हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, क्लास 10th मैथ और एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे करना है और जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन है वो 140 है। इसका अभाज्य गुणनखंड करके और अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे। क्वेश्चन है 140। इसको करना क्या है? क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। तो 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए, तो इसका क्या करेंगे? इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए, यहाँ पे देखेंगे ये 140 से 2 से कटेगा। विभाज्यता का नियम हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 0 है, ये 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, ये हो गया 0। बहुत ही आसान है। फिर ये 2 से 35 बार में 35 दूना 70। फिर ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35। चलिए, अब क्या करना है? ये लिखना है, ये अभाज्य संख्या जो है 2 और ये गुणनफल के रूप में लिखना है। ये आपका हो गया 140 बराबर ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर, 5 का 1 और गुने 7 का पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। इसी तरह से लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखा दें। दूसरा क्वेश्चन है 156। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। 156 को तोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 156। इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 156 का। 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 15 है तो एक बार में लगेगा 2 अट्ठी 16। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 तो 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब यहाँ पे 3 से लगेगा, 13 तिया 39। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे लिखना है 156। यहाँ पे अभाज्य संख्या है तो ये अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना होता है। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे पावर के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और गुना 13 के पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, अब इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है तीसरा 3825। चलिए, इसको हल करते हैं। 3825 38 25। चलिए, अब इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 38 25। चलिए, इसको 5 से लगाएंगे, इकाई स्थान पे 5 है। 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, ये 2 32 तो 6 25 30।
बाकी बच गया 2, 5 पचे 25। फिर लगाएंगे 5 से, 5 इकाई 5, इसमें 2 बच गया, ये 26 हो गया। 5 पचे 25, 1 हो गया और ये 5 तो 15, 5 तिहाई 15। अब ये 3 से लगेगा। 3 से विभाज्यता का नियम बताए थे कि इकाई इस जो दिया गया संख्या उसके अंक को अगर जोड़कर 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 पचे 15 और 3 इकाई 3, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 3 से कटेगा 17 तिया 51, 17 बार में। चलिए अब ये यहाँ पे हो गया। अब आज गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 38 25 को, तो ये हो गया आपका। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं तो 3 गुना 3, उसके बाद 5 गुना 5 और गुना 17। इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और गुने 17 के पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये तीसरा था, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन था 5005। चलिए इसको भी करते हैं अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5005 का, सॉरी इधर से तोड़ेंगे इसको। 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, ये आपका हो गया 5005। फिर लगाएंगे 7 से, 7 से लगाएंगे, लग जाएगा आपका 7 इकाई 7, 7 चौ 28 और 7 तिया 21। फिर लगाएंगे 11 से, 11 इकाई 11, बाकी बच गए 11 3 14, 11 तिया 33। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5005 इज इक्वल टू पहले छोटी संख्या 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 के पावर 1, 7 के पावर भी 1, 11 के पावर भी 1 और 13 के पावर भी 1। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें, वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। चलिए इसको हल करते हैं। 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7 4 2 9। चलिए इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले लगाते हैं इसको, ये 17 से लगेगा, 17 चौ 68, फिर हो जाएगा 17 तिया 51 और फिर हो जाएगा 70 7 119 से। चलिए फिर लगाएंगे 19 से, 19 का 19 दूना 38 2 बार में, और 38 और 2 40 और 3 43, 5 19 तिया 57 3 बार में। ये हो गया, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। चलिए तो ये आपका हो गया 74 29 इज इक्वल टू सबसे छोटी 17, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 23। ये 1 1 1 एंड ये दिस इज योर आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। चलिए
इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसमें एक बात को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले उसको जानते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फार्मूला है। फार्मूला होता है, यदि यहाँ पे लिख देते हैं, यदि दो संख्याएं a तथा b है, a तथा b है, तो यदि उनका मसा तथा लसा यानी लघुत्तम समवर्तक भी दिया है या निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे अगर मान लिया जाए, माना a जो है वो पहली संख्या है और b जो है वो दूसरी संख्या है, तो यहाँ पे होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा और गुने लसा। तो हम कह सकते हैं a गुना b, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b बराबर मसा को HCF भी बोल सकते हैं और लसा को LCM बोलते हैं। ये हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहेंगे, अगर यहाँ पे पहली संख्या निकालना है तो यहाँ पे उसके लिए अलग फार्मूला यहाँ से बना लेंगे। a बराबर ये हो जाएगा HCF गुना LCM और बटा ये आपका हो गया b। अगर b का मान निकालना है तो हो जाएगा HCF और गुना LCM बटा में a। और उसी तरह से अगर मान लिया जाए HCF का मान निकालना है, अगर HCF का मान निकालना है तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में LCM। और अगर LCM का मान निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में HCF। एक बार फिर से मूल सूत्र लिख देते हैं, a गुना b बराबर HCF गुना LCM। सॉरी, ये आपका हो गया मूल सूत्र। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। चलिए बारी बारी से इसको हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 का पहला 26 और 91। चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे इसको हल करते हैं। इसमें मान लेते हैं, माना कि a बराबर मान लेते हैं पहली संख्या, चलिए 91 मान लेते हैं
और b बराबर आपका हो गया 26। चलिए अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले 26 का करते हैं, 2 से 13 दूना 26, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 91 का कर लेते हैं, ये हो गया 13 सते 91, 13 सते 91। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 26 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 2 गुना 13 है, और 91 का अगर देखा जाए तो 7 गुना 13 है। ठीक है, अभी दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है आपका ये 13, ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे HCF जो हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 26 और 91 का वो हो जाएगा 13, और LCM जो होगा 26 91 का, 26 91 का LCM जो होगा वो हो जाएगा आपका 13 तो होगा ही, और जो कॉमन नहीं है मतलब 2 गुना 7। चलिए इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 13 दूनी 26, और 26 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा आपका 182। चलिए 26 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 182। यहाँ पे कर लेते हैं 26 और 13 दूना 26 गुना 7, 7 छक 42 के 2, बाकी 4, 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182 आ गया आपका। चलिए अब यहाँ पे जांच करने के लिए कह रहा है, चलिए जांच करते हैं, यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच। चलिए जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो जांच करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है, तो सबसे पहले HCF गुना LCM निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। चलिए HCF का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो HCF का मान है 13 और गुना LCM का मान है 182, और ये दोनों को गुना करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2366। ये गुना करने पे आएगा, गुना कर लेंगे, 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, 13 8 चौरोतल से 104 और 2, तो 104 और 2 106, और 13 का 13 और 13 और 10 23, ये हो गया आपका 2366। अब यहाँ पे दो संख्या, तो दो संख्या यहाँ पे पहली संख्या क्या माने थे A और दूसरी संख्या 26, तो ये हो गया A गुना B बराबर A का वैल्यू हो गया 91 और B का वैल्यू हो गया 26। ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका भी वैल्यू आएगा 2366। ये, और इस तरह से जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई, ये जांच हो गया, ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसी तरह से आप सबको बनाना है, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से बनाना है, इसी तरह से बनेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का, वो है 510 और 92। चलिए इसको हल करते हैं, 510 और 92 को। चलिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे भी क्या करना है, लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे मान लेते हैं A का वैल्यू 510 हो गया, B का वैल्यू हो गया 92। चलिए अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो ये हो गया आपका 510 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, फिर लगाएंगे 5 2 7 5 12, 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 3 पचे 15। चलिए फिर लगाएंगे 5 से 17 पचे 85। चलिए उसके बाद 92 का भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो ये 23 94, 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर 2 से 23 दूना 46। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 510, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 को भी लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23। यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन में है 2 और यहाँ भी 2, बाकी कॉमन नहीं है। तो ये आपका जो HCF होगा, यहाँ पे HCF जो होगा, HCF का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा आपका HCF ऑफ 510, 92, जो कॉमन होगा दोनों में सर्वनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वो होगा आपका HCF। तो ये 2 आपका HCF हो गया। चलिए LCM क्या हो जाएगा, तो LCM आपका हो जाएगा LCM 510, 92 का, चलिए 2 तो होगा ही होगा, उसके बाद गुना करेंगे, यहाँ पे 5 15 गुना 17। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 15 गुना 17, इसको लिख देते हैं 3 गुना 5 और गुना 17 और गुना, यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुना 23। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, गुना करने पे 23 460। चलिए आप लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जांच करना है। चलिए तो जांच करते हैं। जांच में सबसे पहले लिखना है HCF गुना LCM बराबर HCF का वैल्यू 2 और गुना इसका हो गया 23 460। ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 46 920, 46 920। चलिए उसके बाद हो जाएगा A गुना B, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो गया 510 और दूसरी संख्या हो गया आपका 92। ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 96 920। और इस तरह से ये आपका हो गया जांच पूरा, और ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देख सकते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 336 और 54। चलिए इसको भी हल करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, 336 और 54। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना
ए बराबर 336 और बी बराबर 54। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 336 को तोड़ेंगे 2 से, 15 दूना 30 और ये हो गया आपका 2 एकाई 2 एक, सॉरी 16 दूना 32 एक, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 8 16, 2 चौ 8, फिर लगाएंगे 2 से, 2 चौ 8, 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एकाई 2 और फिर लगाएंगे 3 से, 3 सते 21। चलिए अब इसके बाद 54, 2 से 27 दूना 54, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखेंगे HCF ऑफ 336, 54 बराबर, दोनों में जो कॉमन होगा यहाँ पे देख लेते हैं। 2 के पावर 1 2 3 4, चलिए इसको लिख देते हैं 2 गुना 2 के पावर 3 गुना, यहाँ पे समझ रहे होंगे 2 1 2 3 4 है तो 3 और एक अलग, क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। उसके बाद 3 और 7। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3। अब यहाँ पे HCF निकालेंगे इसका, तो ये दोनों में जो कॉमन है वो होगा, तो दोनों में कॉमन है 2 और गुना दोनों में कॉमन है 3, 3 के पावर 1 यहाँ पे, 3 के पावर 1 यहाँ पे, तो ये 3 कॉमन हो गया और HCF हो गया आपका 3 दूना, HCF आपका हो गया 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6। चलिए उसी तरह से LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या होगा, जो कॉमन है वो होगा 6 गुना, उसके अलावे यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉमन हो गया आपका 2, ये कॉमन, उसके अलावे यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसके अलावे बच गया एक, ये कॉमन है, उसके अलावे बच गया 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 गुना 7 और इसमें बच गया आपका 3 के पावर 2, 3 तिहाई 3 का स्क्वायर 9। चलिए अब इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48, 48 और 9 सत्ते 63, यानी 48 गुना 63 करेंगे। इसको कर लेते हैं 48 गुना 63, 8 तिया 24 के 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 14, 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 6 6 24 और 4 28, 4 8 4 12 के 2 बाकी 1, 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 2, ये आपका हो गया 30 24। चलिए अब उसके बाद आगे, चलिए अब होगा अगला स्टेप, हम लोग जांच करेंगे। जांच में लिखेंगे HCF गुना LCM, गुना करेंगे HCF हो गया 6 और LCM हो गया 30 24, गुना करो, गुना करेंगे 6 चौ 24 के 4 बाकी 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 बाकी 1, 6 गुना 0 तो ये 1 हो गया और 6 तिया 18, ये आपका हो गया 18 144। अब हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, A गुना B
बराबर पहली संख्या है 336, यहाँ पे देख सकते हैं 336 है, और दूसरी संख्या है आपका 54। इसको गुना करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, इसको साइड में गुना कर लेते हैं 336 और इसको 54 से गुना कर लेते हैं। 6 चौ 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 6 चौ 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, फिर 6 5 30 के 0 बाकी 2, इसके बाद 5 तिया 15 और 15 3 18 के 8 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16। इसको हल करते हैं। 4 ये हो गया 4, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 6 1 7 1 8, और ये हो गया, ये आपका हो गया 18 144। ये आपका हो गया जांच पूरा, और ये आपका हो गया आंसर। सो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से आप लोगों को बनाकर दिखाना है। इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना 18 और 12 का। यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 3, और ये दोनों में 3 दूना 6, और ये दोनों में 2 दूना 4। चलिए अब इसको हल करते हैं। 6 तिया 18, 18 चौ 72, यानी कि अभीष्ट जो समय होगा वो होगा 72 मिनट के बाद, यानी 72 मिनट, एंड दिस इज योर आंसर। और इस तरह से प्रश्नावली 1.2 आपका हो गया ख़त्म। प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हो गया, और अब हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली 1.3 में मिलेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और